तो पहले हमने अंडरस्टैंड करा मीनिंग ऑफ टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। अब हम उनके शेड्यूल और ग्राफ्स बनाएंगे। बट किस टाइप की मार्केट में ऑपरेट कर रहे हो, रेवेन्यू का बिहेवियर उस हिसाब से चेंज हो सकता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू कॉन्सेप्ट्स अंडर टू टाइप्स ऑफ मार्केट फॉर्म्स। ब्रॉडली दो टाइप की मार्केट्स होती हैं, एक परफेक्ट कंपटीशन और एक इम्परफेक्ट कंपटीशन। नाम तो सुना ही होगा। अब अगर हम ये पहले करते, आप रिलेट भी ना कर पाते कि क्या है ये परफेक्ट कंपटीशन, क्या है ये इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब आपने पीएचडी कर ली है, तो अब आपके लिए रेवेन्यू करना बहुत ईजी होगा। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? It is a market situation in which buyers and sellers operate freely and a commodity is sold at a uniform price. It also means that any quantity of a commodity can be sold at that particular price. यहाँ पे आप फॉर्म्स ऑफ मार्केट नहीं कर रहे हो, तो उनका स्ट्रेस परफेक्ट कंपटीशन को एक्सप्लेन करना नहीं होगा। इम्परफेक्ट कंपटीशन को डिटेल में एक्सप्लेन करना उनका पर्पस नहीं है इस चैप्टर में। यहाँ पे वो बस आपको आइडिया दे रहे हैं ताकि आप रेवेन्यू कैलकुलेट कर पाए। तो जो आइडिया लेना है वो बस एक बड़ा सिंपल सा कि परफेक्ट कंपटीशन इज अ टाइप ऑफ मार्केट in which there are a large number of buyers and sellers and the commodity is sold at a uniform price. Any quantity, any units of the commodity can be sold at the price fixed by the industry given to the firm. अब मैं आपको इसका शेड्यूल एक्सप्लेन करूंगा, आप इसका ग्राफ भी अंडरस्टैंड करेंगे। ध्यान से देखना, शेड्यूल बड़ा सिंपल सा है। प्राइस कांस्टेंट ले लो, 10, 10, 10, 50 भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले लो, ठीक है। प्राइस कांस्टेंट ले लिया 10, शुरू करा बिजनेस, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट। आप सेम प्राइस पे जितनी मर्जी यूनिट्स बेच सकते हो, बट आउटपुट बढ़ाना 1 यूनिट एट अ टाइम, तभी आप मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। 10 into 1, 10, 10 into 2, 20, 10 into 3, 30, 40, 50, 60। टोटल रेवेन्यू कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। टोटल रेवेन्यू इज नॉट कांस्टेंट, इट इज इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, फिक्स रेट पे बढ़ता जा रहा है। मार्जिनल रेवेन्यू, change in total revenue per unit of output, addition made to total revenue when one more unit of output is sold। तो जीरो लेवल पे अगर हम थे तो फर्स्ट लेवल पे मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू सेम आएगा क्योंकि हम इससे पहले जीरो पे थे। तो 10 minus 0 is 10, 20 minus 10 is 10, 30 minus 20 is 10, 40 minus 30, 50 minus 40। अंडरस्टैंडिंग के लिए दे देता हूँ, कहीं आप भूल ना जाए। तो 10 minus 0 is 10, 20 minus 10 is 10, 30 minus 20 is 10। तो लाइकवाइज हर लेवल पे मार्जिनल रेवेन्यू क्या आया? 10। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू। तो 10 डिवाइडेड बाय 1, 10, 20 डिवाइडेड बाय 2 इज अगेन 10। तो पहला क्या था? 10 डिवाइडेड बाय 1, 10, 10, 10, 10, 10। आप कैलकुलेट करेंगे सेम आएगा। तो परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू will always be equal to average revenue, will always be equal to price। परफेक्ट कंपटीशन में MR, AR कांस्टेंट रहते हैं, AR और प्राइस तो हमेशा ही कांस्टेंट रहते हैं। AR is always equal to price, but under perfect competition MR will always be equal to
AR। अब ध्यान से देखना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है, मजा आएगा, ध्यान से देखना। ब्लैंक स्क्रीन विजिबल है? ब्लैंक स्क्रीन विजिबल है, ठीक है, ध्यान से देखना। रेवेन्यू कर्व्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन, रेवेन्यू कर्व्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ओरिजिन। वाई एक्सेस पे क्या है? प्राइस इन रुपीस। एक्स एक्सेस पे क्या है? क्वांटिटी इन यूनिट्स। क्या कर रहे हैं हम? रेवेन्यू कर्व्स, रेवेन्यू कर्व्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में रेवेन्यू कर्व्स कैसे होते हैं, ध्यान से देखना। शेड्यूल हम बना चुके हैं, उसी के बेसिस पे बन रहा है। प्राइसेस कांस्टेंट रहते हैं, प्राइसेस कांस्टेंट रहते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। तो टोटल रेवेन्यू का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा, कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जब जीरो है तो जीरो लेवल पे जीरो, प्राइस जीरो तो रेवेन्यू जीरो। ध्यान से देखना क्या शो कर रहे हैं, ये टोटल रेवेन्यू कर्व है, ये प्राइसेस फिक्स्ड है। अब यहाँ पे प्राइस है, प्राइस इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू डिमांड कर्व। तो यहाँ सिर्फ प्राइस ही नहीं, मार्जिनल रेवेन्यू भी है, एवरेज रेवेन्यू भी है और डिमांड भी है। तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन MR इज ऑलवेज इक्वल टू AR अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो ये शेप होती है रेवेन्यू कर्व्स की अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ये शेप क्यों होती है? इस शेड्यूल की वजह से कि परफेक्ट कंपटीशन में सेम प्राइस पे आप जितनी मर्जी यूनिट्स बेच सकते हैं, बिकॉज ऑफ विच टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस at a constant rate, it increases. Marginal revenue remains constant at every level of output. Average revenue remains constant at every level of output. So MR is equal to AR is equal to price is equal to demand curve under perfect competition. तो पहले परफेक्ट कंपटीशन अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद इम्परफेक्ट कंपटीशन का सिंपल सा ग्राफ और शेड्यूल